अंग बंग कलिंग, अंग बंग कलिंग, घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्यान को ओडिशा में स्थान मिले, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं टीएमसी के सांसदा को कहना चाहूंगा, जो उर्दू बोलते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, इसको विड्रॉ किया जाए। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यानों का ओडिशा में कोई स्थान नहीं है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज एक मौका दिया है। आज उड़ीसा के यहाँ सारे सांसद बैठे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी एक माननीय सांसद बहन जो टीएमसी से है, उन्होंने आज शून्यकाल में जो प्रश्न उठाया उड़ीसा सरकार के ऊपर कि उड़ीसा की सरकार उड़ीसा से बांग्ला बोलने वाले श्रमिकों को बांग्लादेशी कह के उड़ीसा से बाहर खदेड़ रही है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये झूठ है, ये मिथ्या है, एटा सुद्धू मिछ कथा। ओडिशा होची जगन्नाथंकर भूमि, अंग बंग कलिंग, अंग बंग कलिंग। उड़ीसा अनादि काल से सभी राज्यों को साथ में लेकर चलती है। बंगला बोलने वाले हमारे बंधु हैं और जो बंगाली बोलते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके भी इष्ट देव हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। मगर एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जहां सभी भाषा भाषी लोगों के लिए उड़ीसा और उड़ीसा अस्मिता के हृदय में स्थान है, वही ओडिशा के सरकार में और ओडिशा के किसी भी विधायक और सांसद के हृदय में घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्यान को ओडिशा में स्थान मिले, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ देश का संविधान सबसे ऊंचा है। मैं टीएमसी के सांसदा को कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो कहा कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, ये बहुत गलत बात है। इसको विड्रॉ किया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, सदन के सदस्य नहीं है, मगर उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मैं आपके संरक्षण को डिमांड करता हूं और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। हाँ, बंगाली हमारे भाई हैं, उड़ीसा अस्मिता हमारी पहचान है, मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यानों का ओडिशा में कोई स्थान नहीं है। आप जिस बात की जिक्र किया है उसको हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में माननीय श्री आदित्य यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं के एक गंभीर विषय का ध्यान, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बदायूं और दातागंज मार्ग पर रेलवे के फाटक पर एक ओवरब्रिज बनाने के निर्माण को लेकर के मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ पे लगातार एक बड़ा समूह किसानों का गन्ने की खेती से सीधा जुड़ा हुआ है और एकमात्र रास्ता मंडियों तक जाने के लिए किसानों के पास सिर्फ दातागंज से बदायूं आने का होता है। वहीं पे जहां एक फाटक पड़ता है, वहां पे इस समय पे भारत सरकार द्वारा एक अंडरपास वहां पे पास कराया गया है, लेकिन जो कि गन्ना की फसल होती है और अन्य फसलें भी वहां पे होती हैं, तो किसानों को खासा दिक्कत आती है उस अंडरपास से जाने के लिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना होगा कि जो अंडरपास अभी स्वीकृत किया गया है, उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है, अगर तत्काल ही रेलवे मंत्रालय इसको संज्ञान में लेता है तो वो अंडरपास को परिवर्तित करके हम लोग उसके ऊपर अगर एक ओवरब्रिज बनाएंगे तो मैं समझता हूँ किसानों को ज्यादा सहूलियत होगी। तो आप सभी इन चीजों को देखें और साथ में ये भी देखना होगा, क्योंकि कई जगहों पे जहाँ अंडरपास बने हैं वहां पे पानी के भरने का, भराव का जो समस्या होती है, उससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है, किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक सोल्यूशन, मात्र सोल्यूशन इसका एक ओवरब्रिज होगा। इसका मैं ध्यान देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री रिकू एंड्रू। Thank you, Mr. Chairperson, for allowing me to raise a very important issue concerning the road construction that is currently taking place from Shillong to Dauki and the western bypass under the NHIDCL. Through you, Mrs. Chairperson, I would like to request the concerned minister to consider paying compensation to the farmers, then the homestay operators, store operators, whose livelihood have been greatly affected due to the unmindful
dumping of debris along the streams, and this has affected, the paddy fields. It has affected the water source of many people who have been living, through depending on these Yes, natural sir. resources. And therefore, I would urge, or rather, I would request the concerned minister to consider some kind of compensation to these people, and at the same time to take stern action against those involved in such Manyanaya unmindful and Hemant Savra. selfish act by contractors in the name of Manyanaya development. Shri Thank you, Hemant Savra. Mr. Chairperson.